औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे हैं। 3.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हम 6 तक डन कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो मैं रीड आउट कर रही हूँ। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी 55 स्टूडेंट्स की एक क्लास है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 उसमें से जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दी 2 गेम्स, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, तो आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म की वैल्यूज़ आ रही हैं। हमने इसमें यूनियन भी करना है, इंटरसेक्शन भी करना है। तो अभी हम एक फार्मूला सीखेंगे, क्योंकि जो सेट्स हैं अब अगले वाले क्वेश्चंस में वो रियल लाइफ में अप्लाई होने वाले हैं, लोगों पर अप्लाई होने वाले हैं। अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब इसको हम इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है रियल वर्ड एप्लीकेशंस, हमारी असल ज़िंदगी में जो एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब, इन का मतलब होता है अंदर, इन का मतलब होता है अंदर, और एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो अंदर लेना, प्लस करना, या बीच में शामिल कर लेना हो, एंड एक्सक्लूड, और किसी चीज़ में से निकाल देना। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे, तो हम कोई भी, हमारे पास जो सुपर सेट मतलब यू की शक्ल में कोई सेट है, तो उसमें से हम जो भी सब सेट होगा उसको हम माइनस करते थे, तो ये एक्सक्लूडिंग होगा। इंक्लूजन मतलब जैसे हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें सारे के सारे सब हम ना ऐड करके लिख देते हैं, तरतीब के साथ लिख देते हैं, तो वो हमारा इंक्लूजन हो जाता है। लेट ए एंड बी बी फिनट सेट्स, देन फिनट सेट वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं ना, जिनका हमें एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों गिवन होते हैं। तो अगर हमारे पास एन जो है वो नंबर है, नंबर ऑफ सेट्स ले लें या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लें, कुछ भी हो, तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट एंड प्लस नंबर ऑफ बी सेट। ये नंबर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद होगी, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो उनमें कॉमन होगा उसको तो हम एक बार ही लिखेंगे ना, जो उनमें कॉमन होगा उसको हम एक बार लिखेंगे, तो फिर इसलिए उसमें से हम माइनस करेंगे। हमारे पास जो सेट है, जो भी हमारे पास सेट का यूनियन हम बना रहे हैं, उनमें से हम इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। तो एक एग्जांपल से पहले मैं आपको ये समझा दूं क्वेश्चन करने से पहले। तो सपोज हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें 1 2 5 7 9, एक सेट है बी 1 2 3 4 5 6 7। इसके एलिमेंट्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5। एन ऑफ ए हमारे पास कितना होगा, 5। ठीक है, और नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स हमने यहाँ पर राइट कर दिए। सेकंड है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ बी कितने हैं हमारे पास, वो हैं जी 6। अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, सिंपल सी बात करें तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो यूनियन मीन ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ए प्लस बी दोनों कंबाइन हो जाएंगे। मीन टू से एक में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और एक में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों मिलके 11 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इन सब को 5 और 6 11 हो गए हमारे पास। ठीक है, लेकिन इस सूरत में हमारे पास ये होता है कि हमने कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखना होता है, सेट्स की शक्ल में हमने कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखना होता है, तो कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स को हमने माइनस करना होता है जब हम
किसी भी सेट को मुकम्मल सूरत में लिखते हैं। अभी तो हमारे पास 5 और 6 11 बन जाते हैं नंबर के लिहाज से हम देखें, लेकिन जब हम इसी का यूनियन लेते हैं यानी इनको प्लस करते हैं तो देन व्हाट, अगर देखें 1 2 5 7 9, इसमें क्या ऐड होगा, यूनियन कर लेते हैं 1 2 3 5 6 7। तो हमारे पास एक रूल है कि हमने जब इसका यूनियन लेना है तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स में जो मौजूद होंगे उनको हमने सिंगल टाइम लिखना है। ठीक है, तो 1 दोनों में मौजूद है तो हम एक बार लिखेंगे, 2 दोनों में मौजूद है हम एक बार लिखेंगे, देन 3, फिर 5 दोनों में मौजूद है तो हम एक बार लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 दोनों में मौजूद है तो हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद 9। तो ये कितने एलिमेंट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि हमारे पास यहाँ पर प्लस के फॉर्म में 11 आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये रॉन्ग होगा, फार्मूला हमारे पास रॉन्ग होगा। वो फार्मूला हमारे पास इस तरह बनेगा कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इसमें से माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनमें से हमने नंबर ऑफ ए यूनियन बी जब हमने करना है ना, तो जितने भी हमारे सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम माइनस कर देंगे। अब हमारे पास 11 आ रहा है इसको सिंपल सा प्लस करने में, लेकिन अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितने हैं, वो हैं हमारे पास 5, प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आएगा, 1 2 5 एंड 7, 4 एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो इंटरसेक्शन में हैं। तो 4 एलिमेंट्स को हम निकाल लेंगे, 5 और 6 11, 11 में से 4 निकाल ले तो हमारे पास 7 आ गया। और अगर हम 7 देखें हमारे पास यूनियन में कितने एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस तरह हम इस फार्मूले की मदद से इन सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेट्स हैं हमारे पास, ये तो 2 सेट्स में का हमने किया, तो हम इन दोनों को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हैं 1 2 3 एंड 5 भी है, 5 एंड 7। और जो ए के एलिमेंट्स बचे वो बचे 9, और बी के एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं 6 3 एंड 6। और हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये टोटल हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं जो इनमें मौजूद हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको शेडिंग वाला भी समझाया हुआ। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 55, 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, और 30 जो है वो क्या करना पसंद करते हैं, हॉकी खेलना पसंद कर सकते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम, और हर स्टूडेंट जो है वो किसी ना किसी गेम में से एक को खेलना तो पसंद करता ही है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, तो कितने स्टूडेंट जो हैं वो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो पहले तो उन्होंने हमें दे दिया टोटल स्टूडेंट्स। सपोज कर लें जैसे आपकी क्लास में ही टोटल स्टूडेंट मौजूद हों। इसको हम सपोज कर लेते हैं यू से, क्योंकि हमारे पास जो सुपर सेट है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो यू की फॉर्म में आता है। तो यू हमारे पास कितना है, 55 स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कह रहे हैं कि 34 स्टूडेंट जो है ना वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं इसको, इस सेट को हम नेम दे लेते हैं सी का। तो सी मतलब स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं, 34। अब वो कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो हम हॉकी वाले को 8 से शो कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है,
ये मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रही, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले हॉकी, तो वो आ जाएंगे 30 स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें 30 और 34 कितने हो गए, तो ये 64 हो गए, लेकिन हमारे पास तो टोटल स्टूडेंट्स वो 55 है। इन दोनों को ऐड करें तो 64 हो गए। 64 तो टोटल क्लास में ही मौजूद नहीं है, तो इसको हम सेट्स के फॉर्म में फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ सी हमारे पास कितना है, 34 है, और नंबर ऑफ एच कितना है, वो है 30। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनियन है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, जो टोटल हमारे पास ये यूनियन फॉर्म गिवन है या यू की फॉर्म गिवन है, तो वो है हमारे पास नंबर ऑफ सी यूनियन एच। तो ये कितना है टोटल, ये है हमारे पास 55। अब यहाँ पर हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है फार्मूला की। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिकेट वाले यूनियन हॉकी वाले, सी यूनियन एच कैसे आएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट स्टूडेंट्स प्लस नंबर ऑफ हॉकी स्टूडेंट्स। अब माइनस क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 64 बन जाते हैं, जबकि हमारे पास तो टोटल 55 है। तो माइनस क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ होंगी, तो कॉमन वैल्यूज़ कितनी आएंगी, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन क्रिकेट इंटरसेक्शन ऑफ हॉकी, हॉकी और क्रिकेट का इंटरसेक्शन हम ले लेंगे। तो कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉकी खेलना और क्रिकेट खेलना दोनों खेलना पसंद करते हैं, और यही हमने सर्च करना है, यही हमारा आज का क्वेश्चन का आंसर है। टोटल स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास है 55। ठीक है, 55 है, और यहाँ हमारे पास क्रिकेट खेल जो लाइक करते हैं वो जस्ट 34 है, और जो हॉकी को लाइक करते हैं वो हैं 30। और ये हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट्स जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें, 55 इज इक्वल टू ये 64 माइनस एन और सी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, या इसको उधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं। हम इस वाली वैल्यू को जो हमने फाइंड करनी है वो इधर ले जाते हैं, ये माइनस में है, और ये इधर ले जाएं तो ये प्लस में है, या फिर इसी को हम ले चलते हैं 64 माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इज इक्वल टू 55। अब ये इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में जाएगा। क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इज इक्वल टू 55 माइनस 64। अब ये 64 इस साइड से इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 54 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। अब इधर भी हमारे पास माइनस है, -n, और क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास n, और हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी कितने एलिमेंट्स आए हमारे पास 9 एलिमेंट्स हमारे आए। तो उन्होंने पूछा कि क्वेश्चन के हमारे पास जो डिमांड थी वो ये थी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 9। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, कोई फर्म होगी उसमें 500 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी उसमें जो मज़दूरों की तादाद है वो है 500। 250 कैन स्पीक उर्दू, उनमें से 250 हाफ जो है ना वो उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, और 150 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। और हमारे पास कह रहे हैं कि ओनली 50 एम्प्लॉयज़ जो हैं कैन स्पीक पंजाबी है, सिर्फ 50 एम्प्लॉयज़ जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 जो है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं।
30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इनमें से 30 जो हैं वो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 जो हैं वो पंजाबी और उर्दू दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल दी लैंग्वेज, तो कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 किया वो हमारे पास जस्ट 2 सेट्स के दरमियान था। अब हमने इनमें 3 सेट्स को अप्लाई करना है। तो 3 सेट्स को अप्लाई करने के लिए मैंने, जब हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की में हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सब का यूनियन आ जाएगा तीनों सेट्स का। देन नंबर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ बी सेट और नंबर ऑफ सी सेट, ये तीनों प्लस हो जाएंगे। फिर हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा इन तीनों के इंटरसेक्शन, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों इंटरसेक्शन का माइनस आ जाएगा। देन हमारे पास एक चीज़ फिर प्लस में आएगी और वो होगी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों की कम्बिनेशन आ जाएगी। ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो फिनिट सेट होंगे, क्योंकि हमें इनका एंडिंग पॉइंट गिवन होता है। तो पहले आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। यहाँ पर ए के एलिमेंट्स आएंगे, उनको हम ऐसे लिख लें। यहाँ पर बी के एलिमेंट्स आएंगे, इनको हम ऐसे कर लें। यहाँ पर हमारे पास ए और इंटरसेक्शन बी दोनों कॉमन आएंगे, यहाँ पर दोनों ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आएंगे। देन ये जो पार्ट है हमारा, ये बी और सी के साथ में अटैच है, क्योंकि ये हमारा सी वाला एलिमेंट का पोर्शन है। ठीक है, सी एलिमेंट्स का पोर्शन है, तो ये बी और सी का कॉमन पार्ट है, तो यहाँ पर बी और सी की इंटरसेक्शन होगी। ये ऐसे ही ये वाला पार्ट जो है ये ए और सी का कॉमन पार्ट है, तो यहाँ पर ए और सी की इंटरसेक्शन होगी। अब ये जो दरमियान वाला पार्ट है ना, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये सारा रेड के साथ शो कर रही हूँ इसको। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये है तीनों सेट्स का। ये वाला सेट भी इसमें शामिल है, ये वाला भी शामिल है, ये वाला भी शामिल है। इसमें आएगी जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो इंटरसेक्शन होंगी तीनों सेट्स का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसमें हमारे पास तीनों आएंगी, ए बी एंड सी, इसमें तीनों आएंगी। ठीक है, और ये जो हमारा रेक्टेंगल की शक्ल में है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें ऑल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब हम ये तो जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए थी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के साथ वेन डायग्राम का कोई लिंक नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला हम पहले इनको सेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। सबसे पहले तो हम यू को लिख लेते हैं। यू हमारे पास आएगा सेट ऑफ एम्प्लॉयज़, सेट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज़ इनके पास कितने थे, वो थे हमारे पास 500 एम्प्लॉयज़ टोटल हैं जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक है, यू जिसको बोल रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं, तो उसको हम फर्स्ट ए कैटेगरी में रखते हैं, सेट का नाम हम ए रखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू, एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू। कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं, तो उन्होंने खुद ही इसका हमें बताया है। फिनिट सेट है चूँकि, तो ये 250 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं। और इसको हम नंबर ऑफ़ ए से स्टार्ट शो करेंगे। नंबर ऑफ़ ए हमारे पास कितने आएंगे, 250। इसी तरह हमारे पास बी सेट गिवन है, तो बी सेट में वो बोल रहे हैं कि हु एम्प्लॉयज़ हु कैन, एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कितने एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं, इसको हम नंबर ऑफ़ बी से स्टार्ट शो करें, तो हमारे पास उन्होंने जो स्ट्रेंथ बताई है इंग्लिश बोलने वालों की वो है 150। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड वन जो चीज़ है जो पंजाबी बोलने वाले एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक पंजाबी,
एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक पंजाबी। ठीक है, जो पंजाबी बोलने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं हमारे पास, वो हैं N7C। पंजाबी बोलने वाले को हमने 3C कैटेगरी में रखा है, तो ये हैं हमारे पास ओनली 50 एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब और हमारे पास थोड़ी सी और कैटेगरीज वो दे रहे हैं कि कुछ जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। इसको हम नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, यानी ये ए सेट हमारा उर्दू का है और बी सेट हमारा इंग्लिश का है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। उनकी तादाद क्या है हमारे पास 40। देन हमारे पास फिर बता रहे हैं कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, दोनों ज़बानें बोल सकते हैं, तो वो है हमारे पास 30 एम्प्लॉयज़ पंजाबी और इंग्लिश बोल सकते हैं। अब थर्ड वन है, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उर्दू भी बोल सकते हैं और साथ पंजाबी भी बोल सकते हैं, वो हैं हमारे पास जस्ट 10। ठीक है, अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है ना, वो फाइंड करनी है कि हाउ मच, ये मैं खुद लिख रही हूँ, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, कितने जो हैं वो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये हमारे पास गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। जस्ट हमें ये जो मैंने रेड सर्कल से शो किया तीनों का जो है हमारे पास तीनों का इंटरसेक्शन हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि तीनों लैंग्वेजेस कितने एम्प्लॉय बोल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ सबसे पहले तो यूनियन लिखेंगे, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी, तीनों का यूनियन ले लिया हमने, और साथ हमारे यहाँ पास आएगा नंबर ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ बी सेट प्लस नंबर ऑफ सी सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये चल रहा है तो जगह कम है, मैं यहाँ लिखने लगी हूँ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब फिर एक और हमारे पास इन तीनों का कम्बिनेशन आएगा, जो ये है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इस पर हमने ये रूल अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रूल। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पर मुझे लिखना याद भूल गया था, तो आप यहाँ अब जगह कम है तो आपको समझ आ जाएगी, आई होप सो। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और रूल जो भी आप लिख लें। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमें गिवन है यूनियन सेट की, वो है हमारे पास 500। नंबर ऑफ ए सेट जो है वो है 250 प्लस नंबर ऑफ बी सेट 150 प्लस नंबर ऑफ सी सेट जस्ट 50। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन है हमें 40 माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी एंड सी 30 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 10, और जो लास्ट वन हमने फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 500 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन ही है। अब इनको प्लस करते हैं, 250 150 और 50, 250 और 150 400, 400 और 50 450। ठीक है, ये माइनस वाले कर लेते हैं,
तीनों प्लस होंगे, तो 10 और 30 माइनस माइनस 70 और माइनस 70 और माइनस 10 माइनस 80, फिर साथ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ हमने मालूम करनी है। ये 450 में से 80 निकला तो हमारे पास क्या आ गया, 450 में से 80 निकालने तो हमारे पास आ जाता है 370 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूले में ये वाला जो टोटल इंटरसेक्शन आएगा ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, सही है। अब हम ये इधर हमारे पास प्लस में है तो इधर जाके माइनस में जाएगा। 500 माइनस 370 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 500 में से 370 निकाल लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है, जो आंसर आता है वो है 130। तो 130 एम्प्लॉयज़ हैं वो जो कि हमारे पास बोल सकते हैं तीनों लैंग्वेजेस। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास? इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया।